नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज लाइव। केडी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। यूपी के संत कबीर नगर जिले के उदया इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल स्पोर्ट मीट में स्टूडेंट ने दिखाया अपना दमखम। उदया इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुजैनी में रविवार को आयोजित वार्षिक स्पोर्ट मीट के दौरान प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने जबरदस्त उत्साह और ऊर्जा का संचार दिखा दिया। एक साथ डांस और खेलकूद प्रतियोगिता में मानो मैदान में चार चांद लगा दिया हो। खिलाड़ियों और लोक कलाओं में हुनर दिखाने वाले छात्राओं को डीएम महेंद्र सिंह तंवर और चेयरमैन उदय राज तिवारी ने मेडल और शील्ड देकर दोनों को सम्मानित किया। वहीं स्काउट के छात्रों ने मार्च पास्ट करते हुए अतिथियों को सलामी दी। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर आलोक सिन्हा, विशिष्ट अतिथि पूर्व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अरुण कुमार पांडे, चेयरमैन उदय राज तिवारी और प्रबंधक अंकित राज तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद राष्ट्रगान गाकर और आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की गई। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि वास्तविक रूप में खेलकूद युवाओं को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। जीवन में खेल का बहुत ही महत्व होता है। खेलकूद की गतिविधियां छात्रों के कार्य शक्ति को दुगुना कर देती हैं। स्कूल के चेयरमैन पंडित उदय राज तिवारी ने कहा कि खेल और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। पढ़ने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है, जो खेल के माध्यम से ही संभव हो पाता है। सुबह से स्टूडेंट की हलचल खेल मैदान पर दिखने लगी और जैसे जैसे समय बढ़ता गया उनका उत्साह और जोश भी दोगुना होता गया। बच्चों ने क्रमशः डबल ड्रिल, फ्लावर ड्रिल, जुम्बा डांस, बास्केटबॉल डांस, फ्लावर ड्रिल, लोक नृत्य, योग पर आधारित नृत्य, स्काउट प्रेजेंटेशन एवं प्री प्राइमरी द्वारा फैंसी ड्रेस, रोबोटिक प्रेजेंटेशन तथा जूनियर के छात्र छात्राओं द्वारा रिले रेस जैसे इत्यादि कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसकी दर्शकों ने खूब वाहवाही बटोरी। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने मशाल जलाकर और हाउस प्रतिनिधियों को हाउस शपथ दिलाकर प्रतियोगिता को आरंभ करने की विधिवत घोषणा की। विद्यार्थियों ने कदम से कदम मिलाकर मार्च पास्ट करते हुए सलामी दिया था। खेल प्रतियोगिता के दौरान मैदान पर काफी रोमांच रहा। एक तरफ खिलाड़ी लगातार वाहवाही बटोरते रहे, वहीं हर पल बदलते खेल ने सभी के बीच एक्साइटमेंट को बनाए रखा। इस खेल प्रतियोगिता में सुभाष हाउस ने इस वर्ष 2024 का इंटर हाउस कंपटीशन का खिताब जीता। इस इंटर हाउस कंपटीशन में टैगोर ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया गया लावड़ी नृत्य कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि ने विजेताओं प्रतियोगिताओं को पुरस्कार प्रदान किया। प्रबंधक अंकित राज तिवारी एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर आलोक सिन्हा एवं अरुण पांडे तथा विशिष्ट अतिथि पी.के. जोशी, प्रिंसिपल जेबीएस फैजाबाद एवं वी.एन. वर्मा सीएसओ तक्षशिला का स्वागत किया एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष रूप से खेल शिक्षक गुलशन यादव, संदीप वर्मा, अंकित शर्मा, रेहान एवं कला शिक्षक सुधीर रावत एवं पुष्पांजलि सिंह का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने सभी अतिथियों, छात्रों एवं शिक्षक तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। संत कबीर नगर से केदारनाथ दुबे की रिपोर्ट। That I welcome you all in this annual sport day and in Udia International School campus. Today we come together to celebrate the spirit of sportsmanship, teamwork and dedication that are integral to our holistic approach to the education. Our program is filled with a variety of events showcasing the talents and enthusiasm
of our students. From the delightful fancy races by our nursery to LKG students to energetic mass drill by our class 1 to 2nd students, each performance reflects the hard work and creativity of our young learners. The folk dance presented by Ramanujan House, Tagore House, Raman House and Subhas House will highlight the rich cultural heritage of our nation. The 100-meter and 200-meter races will display the athletic prowess of our students from grade 3 to grade 10. While the yoga representation, relay races, martial art demonstrations and scout presentation will demonstrate the discipline, coordination and teamwork. As we all know that today is the 22nd December and we can't forget a genius mind was born in 1887. Yes, of course, he was Srinivas Ramanujan. Ramanujan was a self-taught mathematical genius whose contributions to the number theory, infinite series, and continued fractions have left an indelible mark on the world of mathematics. His journey from the humble beginnings in India to becoming a fellow of the Royal Society in England is a testament to the power of innate talent and relentless pursuit of knowledge. I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Honorable Chairman, Manager of Udaya International School, Guest of Honor, Mr. Arun Pandey, to our esteemed guest, V.N. Burma sir, to their support and encouragement. To the parents, your unwavering support is the backbone of our student success. Your involvement in today's event underscores the collaborative and effort and nurtures the growth of development of your children. Dear students, remember that the participation is more important than winning. Embrace each challenge with enthusiasm, learn from every experience and continue to strive for the excellence in all your endeavors. Let us make this day a memorable celebration of talent, hard work and unity. Together we can inspire each other to reach the new heights. Thank you and I. तो मैं सारे बच्चे जो मेरे सामने खड़े हैं वो इतने कलरफुल ड्रेसेस में हैं कि उनको देख के मैं समझ सकता हूँ कि कितना मोटिवेशन उनके बच्चों के मन में रहा होगा कि आज के इस कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पे आए। इसके लिए मैं उदय इंटरनेशनल स्कूल की पूरी टीम, उनके मैनेजमेंट और उनके टीचर्स, प्रिंसिपल, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना खूबसूरत कार्यक्रम आप लोगों ने ये आयोजित किया है। आज जो ये एक तरह से स्पोर्ट्स मीट यहाँ पे हो रही है और एनुअल स्पोर्ट्स डे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे से पहले जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स जो है एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम है और जब हम लोग बच्चों को ये सारी वैल्यूज़ देते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ में उनका शारीरिक विकास, उनका फिज़िकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से और उनका मानसिक विकास जो हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं इसके माध्यम से जो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है वो एक एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकती है। एजुकेशन जो है एक करेक्टर बिल्डिंग का एक माध्यम है जो मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे आप लोग धीरे धीरे जितना आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी वैल्यूज़ आप लोग ऐड करते जाएंगे और यही हमारा सबका दायित्व है। हमारे पेरेंट्स जो यहाँ पे हैं उनका भी दायित्व है कि वो घर में अपने बच्चों को इन सारी वैल्यूज़ के साथ में रूबरू कराएं। साथ में जो स्कूल्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो टीचर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाली जो ये पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है
इसको हम लोग वो सारी इन वैल्यूज़ के हाथ में एक अच्छा व्यक्ति जो है एक समाज में हम लोग बनाने की दिशा में इन बच्चों को लेके जाएं। और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक हम लोग एक विकसित भारत को देख सकते हैं, उसकी परिकल्पना कर सकते हैं। तो जो आने वाले 24-25 साल हैं वो यही सब बच्चे होंगे जो इस देश को जो है विकसित भारत का जो संकल्प है इसको पूरा करेंगे। और हमारी सबकी जिम्मेदारी है प्रशासन के रूप में हमारी, और स्कूल मैनेजमेंट के रूप में आप लोगों की, और परिवार के जो रूप में जो यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि हम इन आने वाली जो पीढ़ी है इन सब बच्चों को जो है ये सारे मौके दें, अपॉर्चुनिटीज़ दें। और जो भी ये लोग अपने करियर में करना चाहते हैं, ये बहुत छोटी अभी एज है इन बच्चों की, अभी तो ये अपने आप को पहले पहचानेंगे, समझेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हमारे देश में जो राष्ट्र निर्माण की बात हम लोग करते हैं उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। आज चूंकि PCS परीक्षा भी है तो दोनों पालियों के बीच में जो थोड़ा सा समय निकाल के हम लोग यहाँ पहुँच पाए, मैं चाहूँगा कि फिर कभी दोबारा से हम लोग डिटेल में इन बच्चों के हाथ में बातचीत करें। और बच्चे भी, चूँकि मुझे पता लगा कि कार्यक्रम ऑलमोस्ट सारे हमारे हो गए हैं, तो मैं एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक ये वार्षिक खेलोत्सव का विद्यालयों द्वारा आयोजन किया जाता है। इस विद्यालय को हमारे खुले हुए 4 वर्ष अभी पूरे होने में 3 महीना अवशेष है। विद्यालय अपने शिक्षकों के, अपने शिक्षिकाओं के, प्रधानाचार्य के और हम लोगों के सबके सहयोग से विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति पे है। विद्यालय में प्रयास किया जाता है कि संस्कार युक्त शिक्षा दी जाए, आधुनिक शिक्षा से भी परिचित किया जाए बच्चों को, संस्कार भी समाहित किया जाए। खेल का आयोजन विगत 4 वर्षों में मुझे हर साल करने का अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन 2 बार हम लोगों ने वार्षिकोत्सव के अवसर पे खेल का आयोजन किया है और बच्चों को एक नई दिशा और नई चीजें सिखाने का, समझाने का, बताने का प्रयास किया है। इन्हीं 4 वर्षों में विद्यालय को हम लोगों ने प्रयास करके यहाँ पूरे विद्यालय परिवार के सहयोग से, सभी के सहयोग से 4 वर्षों में ही इंटरमीडिएट तक CBSE बोर्ड से इसको एफिलिएशन भी मिल गया है। शिक्षा के लिए भी हम लोग अनवरत प्रयासरत हैं। रेमेडियल क्लास चलाने से लेकर के छोटे छोटे बच्चों को नई नई चीज़ों को बताने में, सिखाने में, शिक्षा करके सीखने के बारे में भी एक पद्धति बना करके उनको शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है और नई नई जगहों की विजिट कराई जाती है। बच्चे सीख रहे हैं, एक प्रयास हम लोग अपनी अच्छी सोच से कर रहे हैं। बाकी तो आगे मूल्यांकन समाज का है, अभिभावकों का है, आप सभी लोगों का है जो हमारे पत्रकार बंधु हैं। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास, एक दूसरे की सहभागिता साथ लेकर के चलने का मादा डेवलप करना, विकसित करना, ये सारा एक उद्देश्य था। उसी उद्देश्य के क्रम में ही ये सारा आयोजन हुआ था। सरकार खेल को शिक्षा से जोड़ रही है और इसको प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। आपके यहाँ से कितने मतलब इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं जो ऐसा बच्चों को? हमारे यहाँ से बच्चों ने नेशनल तक क्वालिफाई किया है, जबकि 4 वर्ष का ही हमारा ये विद्यालय है। नेशनल तक बच्चों ने क्वालिफाई किया है। अच्छा प्लेग्राउंड है हमारे यहाँ, अच्छे व्यायाम शिक्षक हैं, 3 व्यायाम शिक्षक हम लोगों ने यहाँ रखा है। वो व्यायाम शिक्षक बच्चों को व्यायाम शिक्षा देते हैं, उनको अपने अपने विधा में ट्रेंड करते हैं। जिस रूप से उनकी योग्यता रहती है उसी योग्यता के अनुरूप उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनका साथ देते हैं। और उसी क्रम में विद्यालय परिवार भी, हम लोग भी पूरा सहयोग देकर के बच्चों के अच्छे भविष्य को बढ़िया बनाने का प्रयास करते हैं, अच्छा करने का प्रयास करते हैं।